आपने कल कहा कि क्रोध को होशपूर्वक देखने पर क्रोध विलीन हो जाता है, लेकिन क्या कारण है कि काम वासना के उठने पर होश में भी उसकी प्रगाढ़ता बनी रहती? ऐसा क्यों है? होश संदिग्ध है, होश ही ना होगा, अन्यथा होश के होने पर काम हो कि क्रोध, लोभ हो कि मोह, सभी विसर्जित हो जाते। तो फिर तुमने होश को ठीक से संभाला ना होगा, तो कहीं चूक हो गई होगी। बजाय ये सोचने के, ये पूछने के कि होश रहने पर भी काम वासना क्यों नहीं जाती, तुम पुनः अपने होश पर प्रश्न उठाना। ऐसा तो होता ही नहीं। होश का अर्थ तो केवल इतना ही है कि होश के क्षण में तुम्हें कोई भी चीज घेर नहीं सकती। बस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये सवाल नहीं है। होश के क्षण में तुम सिर्फ साक्षी रह जाते हो, तो तुम किसी भी चीज से ग्रसित नहीं हो सकते। हां, होश का क्षण खो जाए तो तुम फिर पुनः ग्रसित हो जाओगे, या होश का क्षण आए ही ना, तुम अपने को धोखा दे लो और समझा लो कि होश का क्षण है। लेकिन ये होश की परिभाषा है, कसौटी है कि उस क्षण में तुम शुद्ध निर्विकार हो जाते हो। होश के क्षण में तुम भगवान हो जाते हो। उस क्षण में तुम्हें कोई भी चीज पकड़ नहीं सकती। अगर पकड़ लेती हो तो होश का क्षण नहीं है, तुमने किसी तरह अपने साथ आत्मवंचना कर ली। उन्हें सादते मंजिल रसी नसीब हो गया, वो पांव राहे तलब में जो डगमगा न सके। यदि तुम्हारे पैर न डगमगाएं तो इसी जीवन में आखिरी मंजिल उपलब्ध हो जाती। किन पैरों की बात है? होश के पैरों की बात है। अगर होश न डगमगाए तो जिसको कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञ कहा है, कि जिसकी चेतना स्थिर हो जाती, जिसकी चेतना में कोई कंपन नहीं होता, अकंप हो जाती, उस अकंप दशा में कोई चीज प्रभावित नहीं करती, क्योंकि प्रभावित हुए कि कंपन शुरू हुआ। प्रभाव यानी कंपन, डगमगाहट। तो मैं ये कहूंगा कि फिर से होश को साधना, और जल्दी ना करो। काम वासना बड़ी गहरी वासना है। तुम्हारी भूल मैं समझता हूं कहां हो जाती। तुमने अभी उड़ना भी नहीं सीखा आंगन में, और तुम बड़े आकाश की यात्रा पर निकल जाते हो। गिरोगे, मुश्किल में पड़ोगे। अभी तुम जरा नदी के किनारे थोड़ा तैरना सीखो, फिर गहरे सागरों में उतरना। होश के साथ यही कठिनाई है कि तुम सोचते हो चलो होश का प्रयोग कर लें काम वासना पर। काम वासना सबसे गहरी वासना है। इतनी जल्दी मत करो। पहले ऐसी चीजों पर होश को साधो जिनमें किनारे पर थोड़ा प्रशिक्षण हो जाए। जैसे राह पे चल रहे हो, होश पूर्वक चलो। सिर्फ चलने के प्रति होश रहे, भूल ना जाओ। याद बनी रहे कि चल रहा हूं, ये बायां पैर उठा, ये दायां पैर उठा। अब ये एक छोटी सी क्रिया है जिसका कोई बंधन नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम चकित होगे कि इसमें भी होश नहीं सधता। भूल जाओगे। बैठे हो शांत, श्वास पर होश साधो। बुद्ध ने श्वास पर होश साधने को सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना, क्योंकि श्वास 24 घंटे चल रही है। तुम ना भी कुछ करो तो भी चल रही है। तो इस सहज क्रिया पर होश को साधना आसान होगा, और जब चाहो तब साध सकते हो। जरा आंख बंद को, श्वास को देखो और होश को साधो। श्वास भीतर जाए, होश पूर्वक भीतर ले जाओ, जानते हुए, जागते हुए कि श्वास भीतर जा रही है।
भीतर पहुंच गई, वापस लौटने लगी, बाहर गई, बाहर निकल गई, फिर भीतर आने लगी। माला बना लो श्वास की, भीतर बाहर, भीतर बाहर, एक एक गुड़िया श्वास का सरकाते रहो। तुम चकित होगे कि ये भी भूल जाता है। क्षण भर को होश आएगा, फिर मन चला गया, दुकान पर कुछ खरीदने लगा, बेचने लगा, किसी से झगड़ा हो गया। फिर चौंकोगे, पाओगे अरे घड़ी बीत गई, कहां चले गए थे, श्वास तो भूल ही गई। फिर पकड़ कर ले आओ। इसको मैं किनारे का अभ्यास कहता हूं। श्वास में कुछ झंझट नहीं। अब तुम या तो क्रोध पे साधोगे, क्रोध रोज तो होता नहीं, प्रतिपल होता नहीं, कभी कभी होता है। जब होता है तब इतनी प्रगाढ़ता से होता है कि तुम गहरे में उतर रहे हो। जब होता है तब इतनी बातें दांव पे लग जाती कि शायद तुम सोचोगे फिर देख लेंगे होश इत्यादि। ये अभी तो निपट लें। काम वासना तो बहुत गहरी है, क्योंकि प्रकृति ने उसे बहुत गहरा बनाया, क्योंकि जीवन उस पर निर्भर है। अगर काम वासना इतनी आसान हो कि तुमने चाहा और छूट गए, तो तुम शायद पैदा ही ना होते, क्योंकि तुमसे पहले बहुत लोग छूट चुके होते। तुम्हारे होने की संभावना ना के बराबर है, मगर वो तो तुम्हारे माता पिता, उनके माता पिता नहीं छूट सके, इसलिए तुम हो। तुम भी इतनी आसानी से न छूट जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को भी होना है। वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसे भाग मत जाना 20। जीवन बहुत कुछ टिका है काम वासना पर, इसलिए उसका छूटना इतना आसान नहीं, असंभव नहीं, आसान भी नहीं। और तुम्हारी ये भूल होगी अगर तुम इतनी कठिन प्रक्रिया पर पहले अभ्यास करो। ये मन की तरकीब है। मन हमेशा तुम्हें कठिन चीजें सुझा देता है, ताकि तुम पहले ही दांव में हार जाते हो। चारों खाने चित्त, फिर तुम सोचते छोड़ो भी, ये कुछ होने वाला नहीं। मन तुम्हें ऐसी दुविधा में उतारता है जहां तुम हार जाओ और मन जीत जाए। तुम्हारी हार में मन की जीत। तो मन तुम्हें तरकीबें ऐसी बताता है कि तुम पहली दफे पांव उतारो नदी में कि डुबका खा जाओ, कि सदा के लिए भयभीत हो जाओ कि यहां जान का खतरा है, जाने नहीं। थोड़े बोधपूर्वक चलो, पहले ऐसी चीजों पर होश साधो जिनका कोई भी बल नहीं है। राह पर चलना, श्वास का देखना, कोई भी ऐसी चीज, पक्षी गुनगुना रहे हैं गीत, बैठ के शांति से उनका गीत सुनना। सतत होश रहे, इतनी बात है। अखंडित होश रहे, धारा टूटे ना। जैसे कि कोई तेल को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालता है तो अखंड धारा रहती तेल की, टूटती नहीं। बस ऐसी तुम्हारी होश की धारा रहे। पक्षी गुनगुनाते रहे गीत, तुम सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। एक क्षण को भी तुम कहीं और ना जाओ। तो धीरे धीरे किनारे का अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास घना होगा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर उत्फुल्लता बढ़ेगी। जैसे जैसे अभ्यास घना होगा, तुम्हारे भीतर अपने प्रति आश्वासन, विश्वास बढ़ेगा। फिर तुम धीरे धीरे प्रयोग करना, वो भी जल्दी नहीं करना। क्रोध पर भी प्रयोग करने हो तो क्रोध भी 1000 तरह के हैं। एक क्रोध है जो तुम्हें अपने बच्चे पे आ जाता है, उस पर अभ्यास करना आसान होगा, क्योंकि बच्चे के क्रोध में प्रेम भी सम्मिलित है। फिर एक क्रोध है जो तुम्हें दुश्मन पे आता है, उसमें प्रेम बिल्कुल सम्मिलित नहीं, उस पर अभ्यास करना कठिन होगा। तो क्रोध में भी गौर करना कि कहां अभ्यास शुरू करो। जो अति निकट है, जिन पर तुम क्रोध करना भी नहीं चाहते और हो जाता है, उन पर अभ्यास करो। फिर कुछ हैं जो बहुत दूर है, दूर ही नहीं विपरीत है, जिन पर तुम चाहोगे कि क्रोध ना हो तो भी भीतर की चाह है कि हो जाए। जिन पर तुम खोजते हो अकारण भी कि कोई निमित्त मिल जाए और क्रोध हो जाए,
उन पर जरा देर से अभ्यास करना। पहले अपनों पर, फिर पड़ोसियों पर, फिर शत्रुओं पर। इतने जल्दी तुम अगर शत्रु पर अभ्यास करने चले जाओगे तो ये ऐसे ही हुआ कि तलवार हाथ में ली और सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गए। कोई प्रशिक्षण न लिया। पहले प्रशिक्षण लो। प्रशिक्षण का मतलब होता है पहले मित्र के साथ ही तलवार चलाओ। शत्रु के साथ चलाना खतरनाक हो जाएगा। अभी मित्र के साथ खेल खेल में तलवार चलाओ। जब हाथ सध जाए, भरोसा आ जाए, सुरक्षा हो जाए, तब थोड़े आगे बढ़ना। ये मेरे अनुभव में आया है हजारों लोगों पर ध्यान के प्रयोग करने के बाद कि लोग जल्दी ही ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं जिसमें टूट जाए, ताकि झंझट खत्म, ताकि फिर अपनी वापस दुनिया में चले गए कि ये होने वाला नहीं, ये होता होगा किसी और को, कोई सौभाग्यशाली, कोई अवतारी पुरुष, कोई संत महात्मा, ये अपने से होने वाला नहीं। मगर तुम पहले ही इस तरह की कोशिश करते हो जिसमें कि पहले ही कदम पे हार हाथ लगे। ये तुम्हारे मन का जाल है। इस मन से सावधान। अगर तुमने क्रोध पर होश साधा तो क्या होगा? क्या कसौटी है कि क्रोध पर होश साधा? प्रमाण क्या होगा? प्रमाण यह होगा कि अगर क्रोध पर होश वस्तुतः सधा तो तुम क्रोध की जगह करुणा का आविर्भाव पाओगे। अगर करुणा पैदा न हो तो होश का धोखा हुआ, सधा नहीं। क्योंकि क्रोध की जो ऊर्जा है कहां जाएगी? तुम होश साध लोगे, लेकिन क्रोध में जो ऊर्जा पैदा हुई थी, जो शक्ति जन्मी थी, वो कहां जाएगी? तुम्हारे होश के सधते ही वो शक्ति रूपांतरित होती है। होश कीमिया है। होश तो एक प्रक्रिया है जिससे गुजर के शक्तियां रूपांतरित होती हैं। अधोगामी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होती। तुम ऊर्ध्व रेतस बनते हो। जीवन की तरफ, नीचे की तरफ जाने वाली ऊर्जाएं ऊपर की तरफ ले जाने वाले पंख बन जाती। क्रोध पर अगर होश सधा, करुणा पैदा होगी। बुद्ध ने उसे कसौटी कहा है। अगर काम वासना पर क्रोध सदा, महान ब्रह्मचर्य का आविर्भाव होगा। तुम एक अनूठी ऊर्जा, शीतल ऊर्जा से भर जाओगे। तुम्हारे भीतर फूल ही फूल खिल जाएंगे। एक गहन संतोष, परितोष, तृप्ति तुम्हें घेर लेगी। बिना किसी कारण के तुम महासुख का अनुभव करोगे। ऐसा सुख तुमने संभोग में कभी नहीं जाना था। ऐसे सुख की शायद संभोग में बहुत दूर की प्रतिध्वनि मिली थी। अब तुम पहचान पाओगे कि अरे, संभोग में जिसे जाना था वो इसी महासुख की बड़ी दूर की छाया थी। जैसे हजार हजार पर्दों के पीछे से छिपी हुई रोशनी को तुमने देखा, फिर सब पर्दे उठ गए और तुमने रोशनी का साक्षात दर्शन किया। काम वासना में अगर होश जगेगा तो ब्रह्मचर्य का आविर्भाव होगा। जब मैं ब्रह्मचर्य कहता हूं तो तुम्हारे साधु सन्यासियों का ब्रह्मचर्य नहीं है, जो जबरदस्ती काम वासना को दबा के बैठे। उनका ब्रह्मचर्य तो तुम्हारी काम वासना से भी बदतर और रुग्ण है। जब मैं ब्रह्मचर्य कहता हूं तो मेरा मतलब है जिस चैतन्य में काम वासना होश की प्रक्रिया से गुजर गई और जहां अब कुछ भी दमन नहीं, जहां सब कूड़ा करकट जल गया, सिर्फ सोना बचा, जहां सारी कीचड़ कमल हो गई, तुम सुगंध से भर जाओगे। तुम ही नहीं भर जाओगे, दूसरे भी तुम्हारे पास उस सुगंध के झोंकों को अनुभव करने लगेंगे। तुम्हारे पैर जमीन पर होंगे और जमीन पर नहीं पड़ेंगे। तुम रहोगे यहीं और कहीं और दूसरे लोग से जुड़ जाओगे। तुम जानोगे निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, बिना जाने नहीं घटेगी। अगर लोभ पर तुम्हारा होश जागा तो तुम्हारे जीवन में दान का जन्म होगा। तुम बांटने लगोगे
और बांट के तुम ऐसा ना अनुभव करोगे कि जिसको तुमने दिया उस पर तुमने कोई उपकार किया। तुम उल्टे यही अनुभव करोगे कि जिसने स्वीकार किया उसने उपकार किया। जो अंतर की आग, अधर पर आकर वही पराग बन गई। पांखों का चांपल्य सहज ही आंखों का आकाश बन गया। फूटा कली का भाग्य सुमन का सहसा पूर्ण विकास बन गया। अवचेतन में छिपी घृणा ही चेतन का अनुराग बन गई। वो जो अंधेरे में पड़ा है तुम्हारे भीतर, रोशनी जलते ही रूपांतरित होता है। अवचेतन में छिपी घृणा ही चेतन का अनुराग बन गई। घृणा प्रेम बन जाती, क्रोध करुणा बन जाता है। द्वंद्वलीन मानस का मधुछल प्राणों का विश्वास बन गया। वृद्ध तिमिर का सिद्ध कुंतल दल द्रग का दिव्य प्रकाश बन गया। स्वाति चरमा शक्ति स्वयं से छलकर परम विराग बन गई। जो अभेद है अनायास वह भासित होकर भेद बन गया। सप्तम स्वर तक पहुंच भैरवी कोमल राग बिहाग बन गई। जो अंतर की आग अधर पर आकर वही पराग बन गई। अग्नि पराग बन जाती, कांटे फूल बन जाते। होश की प्रक्रिया कीमिया है। मनुष्य अपने भीतर सब लेकर आया। सब होश से गुजर जाए तो जिसे तुम संसार कहते हो वही सत्य बन जाता है। होश से गुजर जाए तो जिसे तुमने पत्थर जाना है